Hello students, in the previous video we have discussed questions from the chapter structural organization in animals. This is new series 10 questions 10 minutes. बराबर. अब इसमें आज का जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ लाइन बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने की कोशिश की है. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. अब सबसे पहला सवाल ये है कि हमने एनसीईआरटी कितना पढ़ा. अच्छा, पढ़ा तो कितना इंटरेस्ट से पढ़ा, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो कहाँ है बच्चों, वो है पेज नंबर 127 पे. बराबर. और फिगर का नंबर क्या है, दिस इज फिगर 8.1. हालांकि उसके ABCD बदल दिए हैं. ये पेज पे एक्सट्रीम कॉर्नर पे जाती है पेज नंबर के आसपास, और ये इधर है. अब ये दोनों क्या है ये देखिए. यहाँ जो नर्व सेल है, ये नर्व सेल है. कैसी है ये, इसके बाजू में लेबल में वहाँ लिखा है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. बराबर. और ये जो दूसरा है वो क्या है, तो इट इज कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स विच इज लॉन्ग एंड नैरो. बराबर. तो यहां आंसर जो है वो हो जाएगा बेटा डी. क्लियर. ये हो गया हमारा आंसर, पेज नंबर 127. चलिए आगे बढ़ते. दिस इज कंप्लीटली लाइन बेस्ड क्वेश्चन. ओमनी सेलुला इज जनरलाइजेशन गिवन बाय. अब ये किसी को भी आएगा, इसका आंसर रुडोल्फ विर्चो है. बराबर. बट यहाँ इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव पेज नंबर. बराबर. और यहाँ पेज नंबर क्या जा रहा है, तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 126 ऑफ चैप्टर 8. सेल ऑर्गेनेली कनेक्टेड विथ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. बराबर. फंक्शन ऑफ द ऑर्गन इज टारगेटेड. बराबर. फंक्शन ऑफ ऑर्गन पे टारगेट बना के क्वेश्चन किया गया. बट इसमें जो खास वर्ड है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का है. ये स्टेटमेंट क्लियर कट नहीं है ऐसा वहाँ पे उसके डिस्कशन में. बराबर. 8.5.3.3 पे हम लोगों को ये मिलेगा कहाँ, तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 134. बराबर. तो ये पेज नंबर 134 से रिलेटेड पार्ट हुआ. यहाँ आंसर जा रहा है मेरा लाइसोसोम्स. आगे बढ़ते. दिस इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. फिगर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का. फिगर का नंबर क्या है, 8.8. पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 136. अब यहाँ क्या किया, फिर से देखिए पिछले बार जैसा ही है. यहाँ ABCD दे दिया, बट यहाँ क्लियर कट स्ट्रेट अवे ABCD नहीं है, रैंडम दिया हुआ है. बराबर. तो यहाँ रैंडम देने के वजह से आंसर अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो B जो है बच्चों वो स्ट्रोमा है. D जो मुझे दिख रहा वो दो ग्रैना के बीच में है, तो वो हो गया स्ट्रोमा लैमेली. C जो है वो थाइलैकॉइड को रेफर कर रहा है, और A जो है वो ग्रैनम को रेफर कर रहा, और इसलिए इस केस में मेरा आंसर जो है वो जाएगा D. मुझे ये डायग्राम और उनके लेबल्स पता रहने चाहिए. बराबर. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोग कितना भी बोले कि डायग्राम तो नहीं आती पेपर में, लेकिन मैं बताता हूँ कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है. हमने एक बार डायग्राम का पार्ट बना के देख लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि रॉन्ग होगा तो सर्कल कीजिए, और अगर करेक्ट ढूंढना है तो उसे अंडरलाइन कीजिए. बराबर. मुझे करेक्ट ढूंढना है यहाँ पे. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोकैरियोट में इट इज 9+0 और यूकैरियोट में इट इज 9+2. Cilia work like oars and comparatively smaller than flagella. This is the correct statement. The core of the cilium or flagellum is axoneme. Again a correct statement. D में बहुत अच्छे से घुमाया यहाँ पे एग्जामिनर ने. Central tubules are connected by interdoublet bridges. मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये वर्ड ही नहीं है टेक्स्ट बुक में. इंटर ब्रिजेस की बात हुई है, डबलेट वर्ड ने ये स्टेटमेंट को बच्चों बना दिया रॉन्ग. इसलिए ए रॉन्ग और डी रॉन्ग.
Central sheath is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by radial spoke. There are 9 radial. This is correct statement. And peripheral doublets are also interconnected by linkers is also correct statement. And that's why in this case my answer becomes D again. बराबर. अब ये कहाँ मिलेगा आपको? तो दिस हैज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 137 और यहाँ जो घुमाया वो मुझे ये स्टेटमेंट पसंद आया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग एनसीईआरटी. इंटरप्रिट दैट बुक विथ योर ओन लैंग्वेज. मार्क करके रखिए. बराबर. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते. मैच द कॉलम. डायग्राम के क्वेश्चन को उठाकर मैच द कॉलम बनाया. बराबर. क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड है लेकिन डायग्राम ना देते हुए उसके टर्म्स को उठाकर क्वेश्चन गया एमटीसी यानी मैच द कॉलम्स में. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक ये क्रोमोसोम के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. बराबर. अब मेटासेंट्रिक जो है वो इन द मिडल. अगर मेटासेंट्रिक इन द मिडल है और आप ऑप्शंस को देखो तो आपका आंसर तो पहले झटके में निकल गया भाई. बराबर. अब ये फिगर्स कहाँ हैं? तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 139 एंड द फिगर इज 8.13. आगे फिल इन द ब्लैंक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एक अक्खे टॉपिक की लाइंस को उतार कर क्वेश्चन बनाया गया है जहां आपको ढूंढना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट ए, बी, सी, डी, ई एंड फाइनली द एफ. यहां पिछले क्वेश्चन जैसा रैंडम नहीं दिया बेटा. यहां पिछले क्वेश्चन जैसा रैंडम ना देते हुए स्ट्रेट पार्ट दिया हुआ है. बराबर. अब देखिए सेंट्रियोल्स आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बट यहाँ यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर अगर है तो ए बचता है और डी बचता है. बी और सी में तो ए सिलेंड्रिकल दिया तो आंसर होने से रहा. अब बी में अगर हम लोग देखें तो दे लाई परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. यहाँ मेरा आंसर निकल गया है. आंसर निकल गया मेरा. अब मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी एक कार्टविल है. उसके बाद डी ये ट्यूबुलिन प्रोटीन रहेगा. ई इज ट्रिपलेट, एफ इज हब. ये जो सारी लाइंस है ये सारी लाइंस आपको कहाँ मिलेगी? तो दीज लाइंस आर प्रिंटेड ऑन 2 पेजेस. पेज नंबर 137, पेज नंबर 138. बराबर. आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 8 एकदम स्मॉल, एकदम छोटा. स्मॉल पार्टिकल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर. तो देखो बेटा ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन ने ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किए भाई उसको हमने बोला है क्रिस्टी. 2 है तो क्रिस्टी, 1 है तो क्रिस्टा. और इस क्रिस्टी के ऊपर जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा. जो बॉडी ऑक्सीजन यूज करती है वो ऑक्सीसोम. इतना सिंपल होता है बेटा. लाइसिस यानी लाइसो, सोमा यानी बॉडी तो लाइसोसोम. बराबर. ऐसा ऑक्सीजोम द बॉडी विच यूजेस ऑक्सीजन. सोमा यानी बॉडी, राइबो यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बॉडी विच इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड तो राइबोसोम. बराबर. ऐसे अलग अलग टर्म्स के मीनिंग पे आते चलो. ऑक्सीसोम एग्जैक्ट ये लेबल आपको फिगर में नहीं मिलने वाला ये मैं जानता हूँ. बराबर. बट फिर भी ये कहाँ आना चाहिए? पेज नंबर 135 पे आना चाहिए फिगर 8.7 में. एनसीईआरटी ने नहीं दिया है वो लेबल, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9. दिस डायग्राम इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट. कई बार आ गई है अलग अलग तरीके से. यहाँ पे भी यू हैव टू आइडेंटिफाई अगेन ए, बी, सी और डी. एक चीज आपके पूरे क्वेश्चंस को समझते वक्त आई होगी ध्यान में. तो यहाँ ये जो सारे क्वेश्चंस है वो या तो फंक्शन बेस्ड है, स्ट्रक्चर बेस्ड है या फिर लेबल बेस्ड है. बराबर. ये फिगर कहाँ है? दिस फिगर इज फिगर 8.4. बराबर. पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 131 यानी राइट साइड का.
एनसीईआरटी में जितने इवन नंबर के पेजेस है ना बेटा, वो लेफ्ट साइड के 11 क्लास में इसमें, और 11 क्लास के बुक में, और जो राइट साइड के है ना वो सारे के सारे ऑड नंबर के हैं। अब ये क्या है, तो ए जो है बच्चों वो शुगर है, ए इज शुगर। बी क्या है, तो बी भाई हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है। अब देखते हैं इतने में आंसर निकलेगा क्या, तो मैं तो बोलता हूँ नहीं निकलेगा, आपको पूरा लेबल कर लेना चाहिए, दैट विल बी बेटर। सी क्या है, सी इज कोलेस्टेरॉल। एंड व्हाट अबाउट डी, तो डी का लेबल है बच्चों इंटीग्रल प्रोटीन, बराबर। अब डी इंटीग्रल प्रोटीन दिखाने वाला एक ही ऑप्शन है, ये है डी इंटीग्रल प्रोटीन। बी हो गया मेरा पेरिफेरल प्रोटीन, ए है मेरा शुगर, और सी कोलेस्टेरॉल। निकल गया भाई आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये फिगर कौन सा है, दिस फिगर इज 8.3 पेज नंबर 130। बराबर। एफ क्या है, एफ है, ए से चालू करते हैं। ए जो है आपका वो है माइक्रोविलाय। अब पहले ये ढूंढते कि ए माइक्रोविलाय कहाँ है, यहाँ दिया है, ए दिया है माइक्रोविलाय। बी कौन सा है, बी है आपका पैरोक्सिसोम, बी बच्चों पैरोक्सिसोम हो गया। सी क्या है, तो सी आपका सेंट्रियोल है, बराबर। डी क्या है बेटा, डी दिख रहा है मुझे यहाँ, डी दिखता है मुझे गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, बराबर। ई क्या है, ई इज लाइसोसोम। एंड व्हाट इज एफ, तो एफ इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं ए माइक्रोविलाय, ए माइक्रोविलाय यहाँ पे है, एफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आ गया। सो ए माइक्रोविलाय, एफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट आ गया, बराबर। अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, तो सी देखते हैं सेंट्रियोल, या सी इज सेंट्रियोल भी हो गया। डी गोल्जी एपरेटस, यहाँ आंसर कंफर्म हो गया मेरा ए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल 10 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में मिलेंगे बायोमोलिक्यूल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।